अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में बस सिंपल सा पराठा और चाय मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज सिंपल सा चाय और पराठा बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा कोई कुछ खाता नहीं है। तो बच्चों के लिए और इनके लिए मैंने बना दिया था। तो हम लोग नाश्ते में सिर्फ चाय पराठा लिए थे आज, और कुछ बनाया नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जो है तो गर्मी भी है। तो गर्मी में सुबह सुबह क्या होता है कि धूप चारों तरफ बड़ी जल्दी फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि दोपहर हो गया हो। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और इसके साथ हम लोगों ने टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे चाय मैंने निकाल ली, अभी पी ले। अच्छा, नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। मैंने जो है तो सिर्फ जो है तो अपने आप को ठीक किया और नकाब पहन लिया, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई, और जो है तो ये भी कह रहे थे कि जल्दी चलो, क्योंकि जो है तो वहाँ पे भीड़ ना होने पाए, ताकि जल्दी सा हो जाए, क्योंकि धूप भी होने लगती है। तो यहाँ पे मैं पहन रही थी जूती, और अहमद को मैंने सुला दिया है। अहमद सो रहे हैं, क्योंकि जो है तो अहमद को धूप में मैं नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि बच्चे हैं, धूप बहुत तेज़ होती है। तो ये देखिए अहमद यहाँ पे सो रहे हैं, और सुभान भी सो गए थे। तो बच्चे जो है तो खा पी कर अपना सो गए थे। अली रज़ा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, क्योंकि जल्दी वापस भी आना है। अहमद का रहता है ना कि कब अहमद जग जाए, कुछ पता नहीं। तो अभी ये गाड़ी निकाल रहे हैं, और धूप देख लीजिए कितनी तेज़ फैली हुई है। तो मैं निकल गई थी, और जो है तो यहाँ पहुँच भी गई हूँ, पेथ केयर पैथोलॉजी। तो यहाँ पे मैं कराऊंगी अपना ब्लड टेस्ट। अच्छा, डॉक्टर ने बोल रखा था कि जो है ब्लड टेस्ट करवा लो, उसी के बाद फिर रिपोर्ट देखकर मैं दवा लूँगी, क्योंकि जो है तो रिपोर्ट में क्या निकले क्या नहीं। अच्छा, इससे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, अहमद थे, तो मेरी थायराइड थी। तो उसके बाद से मैंने दवा नहीं किया, क्योंकि जो है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैंने जो है तो अपना केयर भी नहीं किया, वज़न भी मैंने अपना नहीं कम किया, उसी की वजह से मुझे अब प्रॉब्लम हो रही है। और जो है तो काफ़ी दिक्कतें आ गई है, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहते हैं, और मेरी शरीर भी फूलती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत वज़न बढ़ गया है। तो ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुट्ठी बांधती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मुट्ठी नहीं बांध पाऊँगी, और जो है तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, चिड़चिड़ा सा रहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जो है तो मैं सोचती हूँ कि गर्मी की वजह से है, क्या है। तो इन्होंने कहा चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा पहले ब्लड टेस्ट कराओ। तो वही मैं सोच रही थी कि कहीं थायराइड मेरा बढ़ गया है कि जो है तो क्या है। तो वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ब्लड निकाला जा रहा है, और जो है तो इसके बाद जो है तो रिपोर्ट आएगी, तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। रिपोर्ट कल मिलेगी, तो ये आएंगे अपना रिपोर्ट लेंगे। तो फिर इसके बाद ये हंस रहे थे, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी और देख भी नहीं रही थी। तो डॉक्टर भी हंस रहे थे। बात जो है हिम्मत की होती है। आप यकीन ना मानोगे, तो पहले आपके सामने एक नर्सिंग होम रहा, संकल्प नर्सिंग होम। संकल्प। और वो चला गया टीसी के पास में। हम समझ लो माता जी का पहले चल गया, नहीं चल गया तो कोई बात नहीं। उनका टाइम पास होता है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कहते। अच्छा, डॉक्टर पूछ रहे थे कि आप वीडियो बनाती हैं, तो ये बता रहे थे कि हाँ जो है तो इनका टाइम पास होता है, और जो है तो इसी में लगी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो इनका मन भी बहला रहता है। तो वही सब बातें हो रही थी। फिर इसके बाद इन्होंने पैसा पे किया, और जो है तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और जो है तो यूट्यूब का मसला यही है कि मैंने जो है अपने आप को व्यस्त रखने के लिए शुरू किया है। और जो है तो मैं सोचती हूँ मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं जो है तो अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने जो है तो यूट्यूब ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे रास्ते में मुझे प्यास लगी, तो मैंने कहा चलो पानी नहीं मिलेगा तो जो गन्ने के जूस ही पी लेते हैं। तो इन्होंने
बाइक रोक दी और जो है तो हम खड़े हो गए थे किनारे पे। तो जूस वाले भैया ने जो है तो जूस दे दिया, और गर्मी में कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पैक करा लिया, क्योंकि बच्चे भी घर में थे, घर में भी ध्यान लगा था कि अहमद जग गए हैं कि क्या हुआ। तो मैंने बीच में फ़ोन करके एक बार पूछ भी लिया था, लेकिन बता रहे थे कि अहमद सो रहे हैं। तो यहाँ पे जूस पैक हो चुका है, अभी चलते हैं घर। अच्छा, तो मैं घर आ गई थी और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा काम फैला हुआ था। मैंने काम किया, घर की साफ़ सफाई में मैं लग गई थी। अच्छा, ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन मैंने बनाया था रिकवच, यानी कि दाल की मंगोड़ी वाली जो कढ़ी होती है, मैंने उसे बनाया था। ये मेरी अम्मी बनाती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने दाल भिगा लिया था, ये दाल थी उड़द की और ये अच्छे से भीग गया था। तो मैंने सोचा चलो आज इसको सिल में पीसते हैं। अच्छा, सिल में पीसने का रीज़न ये भी है कि आधी दाल को मैंने जो है तो एकदम बारीक पेस्ट पीसा था और आधी मैंने दरदरी से पीसी थी। तो इसी तरीके से पीसना है, और जो है तो मैंने सिल को अच्छे से धुल रखा था। अच्छा, कभी कभी मैं इस पर कुछ पीसती हूँ, जल्दी नहीं पीसती हूँ। और आज मुझसे सिल पकड़ा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि धूप की वजह से सिल एकदम गर्म हो गई थी और मेरे हाथ में इतना जल रहा था कि जैसे लग रहा था कि कोई मैंने आग पकड़ रखा हो। लेकिन मैंने किसी तरीके से जो है इसको पानी डालकर अच्छे से पहले सिल को मैंने धुल लिया था ताकि ठंडा हो जाए। तो फिर भी जल रहा था, तो फिर मैंने किसी न किसी तरीके से इसको पीसा और पछता भी रही थी कि इससे अच्छा तो मैं मिक्सर में ही पीस लेती। तो यहाँ पे पिस गया है और अभी मैं आ रही हूँ और अभी चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है तो इतनी दाल मैंने ये जो है दरदरी सी पीसी है और ये एकदम बारीक वाली पेस्ट बनाया है मैंने। अच्छा, इससे पहले मैं अली रज़ा सुभान को दूध दूंगी थोड़ा सा गुनगुना करके। और यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। क्योंकि बच्चे जो है तो कढ़ी वगैरह और कोई ऐसी चीज़ दाल वगैरह की खाने से पसंद नहीं करते हैं, बहुत नखरे दिखाते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बना लेंगे तो बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे 2 दिन को चलो दे देते हैं। और ये जो है तो अली रज़ा का तो अलग ही मसला है, क्योंकि इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो आजकल जो है तो मेरा जो है तो ये टाइम गर्मियों का बड़ा बीमारी में निकल रहा है और परेशानी में निकल रहा है। तो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे इन लोगों को दूध देने के बाद मैंने बनाया था चाय अपने लिए, और बच्चों ने कहा मुझे भी पीनी है। तो बच्चों का मसला यही रहता है कि उन्हें दूध भी पीना है और चाय भी पीना है। अच्छा, दूध को तो मना करते हैं कि मुझे दूध नहीं पीना, लेकिन चाय पीनी है। तो हमने कहा चाय पीनी है तो दूध पीना पड़ेगा। तो बच्चे जो है तो दूध पीते हैं, फिर उसके बाद चाय पीते हैं और चाय के साथ कुछ खा लेते हैं। तो यही रहता है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है तो हल्दी लिया, जीरा लिया और थोड़ा सा नमक लिया और दाल में इस तरीके से डालकर अच्छे से फेंट लिया दाल को। और फिर अभी हम तलेंगे बरियाँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बरियाँ यानी कि पकौड़ी हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे और इसको अच्छे से जो है तो पका लेंगे। धीमी धीमी आंच पे हम इसे सेक लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर हम दोबारा से जो है तो एक बारी का हमने तल लिया है, फ्राई कर लिया है, अभी दूसरी बारी का हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ तल ली है मैंने। अभी जो है तो हम बनाते हैं इसकी कढ़ी। तो यहाँ पे तेल में हमने डाला कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, यानी कि कुटी दरदरी सी। तो उसको डालने के बाद जब वो अच्छे से पक गए तो मैंने यहाँ पे जो मोटी वाली दाल हमने पीस कर रखी है उसको भी फ्राई करेंगे तेल में। और तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से हम बढ़िया से इसको जब तक हम फ्राई नहीं कर लेंगे इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे। जब दाल हमारी फ्राई हो गई तो हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो है तो यही बेसिक से मसाले हमने डाले। और जो है तो मसाले जब अच्छे से भून गए तो हमने उसमें पानी डाल दिया और ये बरियाँ डाल दी। अच्छा, पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये दाल रहती है तो पकने पे थिक हो जाती है। तो अच्छा, 12-15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया और पकाने के बाद जब खोल कर देखा तो ये अच्छे से पक गई हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ तो खासकर ये बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है।
तो आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे मेरी प्लेट भी लग गई है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।